हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जो वन दरोगा की परीक्षा है इसके संदर्भ में एक नया टॉपिक इको सेंसिटिव जोन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इको सेंसिटिव जोन जो है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। उन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसके अंतर्गत जो है इको सेंसिटिव जोन की व्याख्या तो दी है, लेकिन यह जो शब्द है इसका विवरण इसमें नहीं दिया गया है। यानी इको सेंसिटिव जोन जो है यह जो गढ़ा गया है जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें इस शब्द की चर्चा नहीं की गई है। जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके द्वारा जो है अधिसूचना जारी की जाती है, उसी से इसका जो है निर्माण होता है। जो इको सेंसिटिव जोन है वह जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज़ है हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके आसपास के जो है 10 किलोमीटर तक का जो है जो क्षेत्र रहता है वह जो है इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया जाता है। 10 किलोमीटर की जो यह जो सीमा है यह एकदम फिक्स नहीं है। इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में, माफ़ करिए, 2006 में डिक्लेयर किया था। बस वहीं से यह अवधारणा जो है 10 किलोमीटर वाली चलती है। वन जीव संरक्षण नीति 2002 में प्रावधान किया गया था। जो वन जीव संरक्षण नीति 2002 से 2016 तक के लिए एक आई थी, तो उसमें भी इस का प्रावधान किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां बफर जोन नहीं है वहां पर जो है 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बफर जोन बनाना है। और 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कहा था, लेकिन उस समय इसका जो है पालन नहीं किया गया। तो अगली लाइन क्या है? 2019 में अब देखिए, 2000 पहले 6 में एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर जो जारी किया था, फिर उसके बाद में 2018 में वही सेम ऑर्डर जारी किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि जो है 2019 में एक जो है 2019 में 13 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। जो 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ थी उसमें जो है 11 तमिलनाडु की थी, एक छत्तीसगढ़ की थी और एक जो है महाराष्ट्र की थी। अब जो एक एक वाला जो है वो हम लोग देख लेंगे। जो एक छत्तीसगढ़ में थी वह थी अचानक मार टाइगर रिजर्व, और जो महाराष्ट्र वाली थी वह थी तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, और प्लस के साथ में थी तनुषा वन्यजीव अभयारण्य। 2 वन्यजीव अभयारण्य थे। इसके अलावा जो तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु में 11 थे। उसमें जो है श्री विल्लीपुत्थूर था, मेघमलाई था, वेटनगुडी था, वेलांगटू था, काजीरंग वो माफ़ करिए कांची कुलम था। इसी तरह के जो है कोडाईकनाल था। इसी तरह जो है 11 थे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सिंगल सिंगल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन में 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है होती हैं। तो 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ में पहला है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, मतलब ये एक्टिविटी नहीं हो सकती। कौन कौन सी नहीं हो सकती? वाणिज्यिक खनन अर्थात कमर्शियल माइनिंग, आरा मिल प्रदूषण वाले उद्योग, जल विद्युत परियोजना और लकड़ी व्यवसाय। इतने जो है इस तरह के जो उद्योग होते हैं ये जो है नहीं हो सकते। कहने का मतलब है जो उद्योग बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण करते हैं या फिर जिनसे जो है पर्यावरण को ज़्यादा खतरा होता है, ऐसे उद्योग जो है प्रोहिबिटेड होते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। दूसरा क्या है? रेगुलेटेड, अर्थात कुछ मात्रा में जो है पर्यावरण को बैडली इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन यह जो है बहुत ही ज़रूरी उद्योग है। मतलब इनकी स्थापना ना की जाए तो ह्यूमन लाइफ जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं? पेड़ों की कटाई का मतलब ये है कि जो आसपास के जो वहाँ के वनवासी या आदिवासी होते हैं उन लोगों को जो है वृक्षों की और जो वृक्ष के उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो है इसको रेगुलेटेड वे में जो है इसको परमिशन दी जा सकती है। और साथ में क्या होता है? जो होटलों की स्थापना है। जब जो है नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिस्ट आएंगे तो उनके रहने वहने के लिए रिजॉर्ट या फिर होटल वगैरह चाहिए, तो इसीलिए जो है होटलों की स्थापना रेगुलेटेड मैनर में की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और ग्राउंड वाटर का मतलब है कि भाई जब वहाँ पर जो है वनकर्मी भी रहेंगे और कुछ जो है वहाँ के आदिवासी भी रहेंगे, तो वो लोग जो है ग्राउंड वाटर निकालने के लिए खुदाई तो करेंगे। तो ऐसी चीज़ के लिए जो है रेगुलेट करके जो है परमिशन दी जा सकती है। और भूमिगत केबल के लिए भी खुदाई करना पड़ेगा, तो इसे भी रेगुलेटेड में जो है डालेंगे।
और तीसरा क्या है, तीसरा है परमिटेड एक्टिविटीज़। परमिटेड है कि इन एक्टिविटीज़ के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है। स्थानीय समुदायों को कृषि स्थानीय समुदायों को कृषि, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के लिए परमिशन अलग से नहीं चाहिए होती है। अब भारत के जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, भारत के प्रोटेक्टेड एरिया यानी क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, तीन टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया हैं। इसका जो है 30% इको सेंसिटिव जोन में कवर हो चुका है अभी तक। भारत का 3.4% अर्थात 1.1 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, यह इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट किया गया है। 651 प्रोटेक्टेड एरिया में से 651 प्रोटेक्टेड एरिया में कौन से हैं, नेशनल पार्क और यही सारे मिला के तीन में से 316 को इको सेंसिटिव जोन में जो है कवर किया गया है, इको सेंसिटिव जोन में कवर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इको सेंसिटिव जोन की सीमा जो है वो कम से कम 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। अभी 10 किलोमीटर की बात चल रही थी ना, तो उसमें जो है 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इको सेंसिटिव जोन की सीमा है वो 10 किलोमीटर होनी ही चाहिए। लेकिन साथ में उसने कहा था, लेकिन अगर जो कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब मानव के लिए डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, वो उसके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे कि मुंबई या महाराष्ट्र के किसी डेवलप सिटी के आसपास का की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कम से कम 1 किलोमीटर का जो है इको सेंसिटिव जोन तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। तो ये जो है कंप्लीट वीडियो था इको सेंसिटिव जोन के बारे में। अगर जो कोई पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चैनल को देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब।